हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो के अंदर मैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेसन प्लान की फ़ाइल लेकर आई हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स के पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है बीएड के अंदर, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का, आपको जो लेसन प्लान की फ़ाइल बनानी होती है जिसमें आपको अलग अलग चैप्टर के लेसन प्लान लिखने होते हैं, तो उसकी पूरी फाइल मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाली हूँ। यहाँ से आपको पूरे 10 लेसन प्लान मिलेंगे अलग अलग चैप्टर के, जो कि आप अपनी फ़ाइल में एज इट इज़ छाप सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन प्लान से। फर्स्ट लेसन प्लान में जो आपका टॉपिक है वो है धातु के गुणधर्म। यहाँ पर जो इसमें टेबल बनी हुई है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर इस फाइल में टेबल ऑलरेडी बनी हुई थी, ओनली इसके अंदर जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो लिखा था। तो थ्योरेटिकल वाले पार्ट में आपको सबसे पहले टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, जिसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है नॉलेज, सेकंड ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है एप्लीकेशन, फोर्थ है स्किल। यदि आपकी जो लेसन प्लान की फ़ाइल है वो पूरी ब्लैंक है तो आपको इस तरीके से उसमें टेबल बनानी है, और इस तरीके से ये हेडिंग लिखी हुई है ना, डेट, सब्जेक्ट, कालांश, कक्षा वर्ग, प्रकरण, समय अवधि, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा यदि आपकी पूरी ब्लैंक लेसन प्लान की फ़ाइल है। और यदि उसमें टेबल ऑलरेडी बनी हुई है तो अंदर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप वीडियो में से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस तरीके से एक एक पेज पूरा जो प्रैक्टिकल फ़ाइल ये जो लेसन प्लान की फ़ाइल है इसका दिखा रही हूँ। तो आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लें ताकि आपको पूरा एक पेज एक बार में दिखे और आप अच्छे से समझ पाएँ, जो कि मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपको किस तरीके से आपकी लेसन प्लान फ़ाइल में ये बनाना है। अब वो वहाँ पर आपने 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, फिर बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव्स इसमें नेक्स्ट पेज पर लिख दिए। आपके नेक्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है टीचिंग मटेरियल एड, उसके बाद आपको लिखना है टीचिंग मेथड्स या टेक्निक। आप केवल हिंदी में भी लिख सकते हैं, इस जो फाइल है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो यदि आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में लिखें। ठीक है, फिर आपको राइट साइड वाले पेज पर इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं, ये टेबल आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न है लेसन प्लान बनाने का। इस फाइल के अंदर पहले पेज पर पैटर्न दिया हुआ है, और फिर आगे आप देखेंगे ना इस फाइल को, तो ये पूरी खाली फाइल थी जिसमें टेबल्स खुद से बनाई हुई हैं। इसके बाद आपको नीचे इसमें स्टेटमेंट ऑफ एम दिखेगा जिसमें आपको ये छापना है। फिर हम इसमें आगे बढ़े, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन, जो पाठ का विवरण होता है ना वो स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें आपको शिक्षण बिंदु डालना है, विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, फिर जो आप सहायक सामग्री ले रहे हैं वो, एंड देन शामपट कार्य। ठीक है, तो ये इस तरीके से 5 पॉइंट की टेबल आपको बनानी है यदि आपकी पूरी ब्लैंक आई है आपकी लेसन प्लान की फाइल तो। और फिर उसमें नीचे इस तरीके से ये एज इट इज़ आपको छापना है। अब शिक्षण बिंदु में पहला टॉपिक लिया है इसमें धातु के भौतिक गुण। फिर इसमें राइट साइड ये विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं, फिर छात्राध्यापिका कथन लिखना है। यदि आप लड़के हैं तो इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापक कथन। ठीक है, उसके बाद फिर बोध प्रश्न लिखने हैं। फिर हम इसमें आगे बढ़े, ये आपका जो हमने टॉपिक लिया था धातु के गुणधर्म उसी के अंदर चल रहा है। अब उसमें सेकंड पॉइंट आ गया आपका धातु के रासायनिक गुण। तो जैसे हम कोई चैप्टर लेते हैं तो उसके अंदर सब टॉपिक्स पढ़ाते हैं ना, इसी तरीके से 3-3 टॉपिक्स बनाए हुए हैं हर चैप्टर के अंदर। इसमें धातु के रासायनिक गुण, फिर इसमें वही विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापिका कथन, और फिर जो छात्राध्यापिका कथन होगा उसमें वो सारी चीज़ें होंगी कि आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर इसमें बोध प्रश्न है। फिर इसी के राइट साइड में जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसी के रिलेटेड विद्यार्थी क्रियाएं और उससे रिलेटेड सहायक सामग्री क्या है, या फिर प्रति प्रविधि क्या है, विधि प्रविधि, यानी आपने किस विधि का उपयोग लिया है उसको पढ़ाने में, उस टॉपिक को पढ़ाने में। और फिर जो शामपट कार्य है उसमें आप ब्लैक पेपर लीजिएगा, कोई भी ब्लैक जो आपका चार्ट पेपर आता है उसको आप इस तरीके से स्क्वायर शेप में काट कर चिपका सकते हैं, एंड देन उसके ऊपर जो वाइट पेन आता है शाइनिंग वाला उससे लिख सकते हैं। या फिर आप कोई भी चाहे तो वाइट पेपर ले सकते हैं और फिर उसमें ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता है तो इस तरीके से
यहाँ पर ब्लैक जो चार्ट पेपर लिया है और फिर उस पर वाइट पेन से लिखा है। आजकल तो वाइट बोर्ड भी चलते हैं, तो आप वाइट पेपर भी चिपका सकते हैं एंड देन ब्लैक पेन से उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये लेसन प्लान की फाइल बनेगी। तो मैं आपको यहाँ पर जो पहला है, अभी ये फर्स्ट ही टॉपिक चल रहा है ना, इसलिए इसे डिटेल में समझा रही हूँ। बाकी आगे का आप एज इट इज़ इसमें से छाप सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको ओनली आपकी लेसन प्लान को कंप्लीट करना है, लेसन प्लान की फ़ाइल को। उसके लिए आपको क्या लिखना है बस वो मिल जाए और फिर तो आप उसे छापने के लिए बस तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इवेल्युएशन। फर्स्ट टॉपिक का लास्ट पेज इवेल्युएशन एंड देन होमवर्क, ये दो टॉपिक भी आपको इसमें ऐड करने हैं। और जब इसमें मूल्यांकन वाला जब आप डालेंगे ना टॉपिक, इसके अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेने हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न लेने हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न लेने हैं, लघुरात्मक प्रश्न लेने हैं और निबंधात्मक प्रश्न लेने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 प्रकार के प्रश्न आपको मूल्यांकन के अंदर लिखने हैं। फिर नीचे गृह कार्य में जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को। ये हो गया आपका लेसन प्लान लिखने का पूरा तरीका। अब सेकंड पे हम आते हैं। एक लेसन प्लान कंप्लीट हुआ है आपका ये पूरा 5 पेज का। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था ना कि नेक्स्ट जो इसमें आगे के और पेजेस हैं उनमें टेबल बनी हुई नहीं है। तो जिस स्टूडेंट की ये फाइल है, जिस स्टूडेंट की लेसन प्लान की फाइल है, उसने खुद से टेबल बनाई हुई है, क्योंकि फर्स्ट में पैटर्न दिया हुआ था किस तरीके से लेसन प्लान बनाना है। आगे के जो 9 प्लान है वो पूरे एज इट इज़ इसी पैटर्न पर बनेंगे। नाउ दैनिक पाठ योजना 2 लेसन प्लान नंबर 2, वही सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इसमें टॉपिक लिया है पदार्थों का शुद्धिकरण। आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। फिर इसी तरीके से आपको दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समावधि, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब इसमें फिर नीचे हेडिंग डाल देनी है, वही ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, और इसमें आपको मैंने बताया था शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं। देन उससे रिलेटेड जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो टॉपिक्स लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो लेसन प्लान की आपकी फाइल है उसको बनानी है, कंप्लीट करनी है। तो आप एज इट इज़, जैसी मैं आपको फाइल दिखा रही हूँ ना, एज इट इज़ यदि अपनी फाइल में भी छाप देते हैं, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपकी इस फाइल के अंदर, क्योंकि ये एकदम बेस्ट, सबसे परफेक्ट मेथड माना जाता है लेसन प्लान फाइल को बनाने का। लेकिन हर कॉलेज का अलग अलग उनकी जो फाइल्स होती हैं तो वो अलग अलग रहती हैं, थोड़ा सा पैटर्न ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी जो चीज़ें लिखनी होती है ना उनके अंदर वो वही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फिर उद्देश्य हो गए। देन उसके बाद टीचिंग मटेरियल लिख दिया, देन टीचिंग मेथड्स लिख दिए कि हमने कौन कौन से मेथड यूज़ करे हैं इसको पढ़ाने में। फिर उसके बाद वही राइट साइड पेज पर आप विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, इस तरह के टेबल बनानी है। फिर यहाँ से आ गए अपने प्रेजेंटेशन, जो आपका मेन उसमें हर चैप्टर के अंदर आपको सब टॉपिक्स पढ़ाने हैं ना वो। तो इसमें पहला टॉपिक आ गया आपका निष्पंदन व क्रिस्टलीकरण। तो ये टॉपिक पढ़ाया है हमने बच्चों को। फिर इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। ये जो विकासात्मक प्रश्न लिखे हुए हैं इन्हीं के, ये देखो राइट साइड वाला जो पेज है ना उसमें आंसर लिखे हुए हैं कि विद्यार्थियों ने क्या उत्तर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये विद्यार्थी क्रियाएं लिखा हुआ है। देन इसके बाद इसमें सहायक सामग्री हमने कौन कौन सी यूज़ करी है, या फिर विधि प्रविधि, यानी इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ लिया है, तो ये मेथड। देन इसमें फिर ये शामपट कार्य है और इस तरीके से आपको ये चिपकाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें हम आगे बढ़े। मैं आपको पूरा एक एक पेज दिखा रही हूँ ताकि आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो में से ही देख देख कर पॉज करके अपनी लेसन प्लान की फाइल बना लें, है ना। आप जैसे चाहें ऐसे ऐसे कर सकते हैं। नाउ अब इसमें आपका ये सेकंड सब टॉपिक आ गया ऊर्ध्वपातन व विभेदी निष्कर्षण। ठीक है, ये उसी चैप्टर का आपका सेकंड टॉपिक चल रहा है। जो स्टूडेंट्स को हम समझाते हैं ना, तो लेसन प्लान में हम 3 टॉपिक्स बनाते हैं, तो ये सेकंड टॉपिक हो गया। देन इसी के बारे में वही विकासात्मक प्रश्न, छात्रधापिका कथन, और इसमें जब छात्रधापिका कथन लिखते हैं ना तो इसमें हम वो टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उसके एग्जाम्पल देते हैं, ये सारी चीज़ें। जो बॉयज़ हैं वो यहाँ पर छात्राध्यापक लिखेंगे, ठीक है, और लड़कियाँ छात्राध्यापिका लिखेंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बाकी फाइल आपकी एज इट इज़ बनेगी। देन फिर ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो गई और इसके बाद फिर नीचे यहाँ पर इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन के लिए मैंने आपको बताया था ना 5 तरह के प्रश्न आपको डालने हैं, तो वो 5 तरह के प्रश्न यहाँ पर डाल दिए और लास्ट में आपको गृह कार्य देना है। तो इस तरीके से आपकी बनती है ये प्रैक्टिकल फाइल।
सॉरी, लेसन प्लान फाइल। मैं बार बार इसे प्रैक्टिकल फाइल बोल रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल की वीडियो बनाई थी इससे पहले मैंने, इसलिए बार बार वही वर्ड निकल रहा है। बाकी ये है आपकी लेसन प्लान की फाइल। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका लेसन प्लान नंबर 3। इसमें आपका टॉपिक है पदार्थ की संरचना। ये आपका वही इसी तरीके से टेबल बनेगी, इसमें आपका उद्देश्य। तो अब यही चीज़ें मैं आपको रिपीट नहीं करूँगी बार बार, क्योंकि इतने तो आप समझदार हैं ही, चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर के हो। केमिस्ट्री के अंदर जो आपको लेसन प्लान बनाने हैं उनमें आप ये टॉपिक्स डाल सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में भी आपको बनानी पड़ेगी लेसन प्लान की फाइल, सेकंड ईयर में बनानी पड़ेगी, और आप टॉपिक्स दोनों में सेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स की छूट रहती है। आपकी मर्जी से आप टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं, जो टॉपिक आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहें वो टॉपिक आप लेसन प्लान के अंदर बना सकते हैं। खुद से ही अपनी मर्जी से टॉपिक लेने होते हैं, तो ये चीज़ तो आप यहाँ से बना लीजिए, ठीक है। ये आपका लेसन प्लान नंबर 4 स्टार्ट हो गया, और इसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, वही शिक्षण उद्देश्य और ये परिवर्तन। ये टेबल अब आप ये देख सकते हैं इसमें कि कितने अच्छे से इस लड़की ने टेबल बनाई हुई है, कितने अच्छी हैंडराइटिंग के साथ इसने ये लेसन प्लान की फाइल बनाई हुई है, ताकि देखने वाले को भी मतलब एक तरीके से अच्छा लगे। अब कोई भी आपकी जो ये प्लान की फाइलें चेक करेगा वो एक एक चीज़ एक एक टॉपिक को पढ़ने बैठेगा नहीं, ऊपर ऊपर से देखेगा। तो यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, लिखने का तरीका अच्छा होगा, तो वैसे ही इम्प्रेस हो जाएगा आपकी इस लेसन प्लान की फाइल से, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे चेकिंग के दौरान, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, इसमें जितने भी ये टॉपिक्स आप लिखेंगे ना ऊपर, ये देखो, ये जब आप टेबल बनाएंगे तो ऊपर ये जो टॉपिक्स होंगे, जो भी हेडिंग्स होंगी, ये हेडिंग्स सारी आपको ब्लैक पेन से करनी है। और इसके अंदर भी जो ये सब हेडिंग है, जैसे विकासात्मक प्रश्न लिखा हुआ है, छात्रधापी का कथन, बोध प्रश्न, इस तरह की जो ये सब हेडिंग्स हैं इनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो अंदर का ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको आप ब्लू पेन से लिखेंगे। स्पेशली जिनकी हैंडराइटिंग बेकार है ना, वो तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करें, ताकि चीज़ें ना अलग अलग दिखे। क्योंकि लेसन प्लान की फाइल में बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घास काटने के चक्कर में एक ब्लू पेन लेके बैठ जाते हैं और उसी से पूरी फाइल बना देते हैं, वो अच्छी नहीं लगती, बेकार लगती है। तो इसलिए टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को, हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखना, और जो अंदर की थ्योरी है ना वो ब्लू पेन से लिखना। इस लड़की ने भी ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करा है, लेकिन वो स्कैन करते टाइम हो सकता है आपको यहाँ पर डिफरेंस नज़र ना आए ब्लैक और ब्लू में। बाकी ये जो लेसन प्लान की फाइल है, जब आप इसको एक्चुअल में देखेंगे तो काफ़ी साफ़ सुथरी ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छी लग रही थी, ठीक है। नाउ यहाँ से आपका लेसन प्लान नंबर 5 स्टार्ट हो गया। पृथक्करण इसमें टॉपिक लिया हुआ है। आप किसी भी चैप्टर का टॉपिक उठा सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, बस केमिस्ट्री का होना चाहिए वो टॉपिक, और फिर उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब आप ये 10 लेसन प्लान इस तरीके से बना लेंगे ना, अब फर्स्ट ईयर के अंदर तो क्या 10 ही बनाने होते हैं लेसन प्लान, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई कहता है आपको ओनली 5 बनाने हैं, कोई कहता है 8 बना लो, 7 बना लो। तो वो यूनिवर्सिटी जितने आपको लेसन प्लान देती है आपकी फ़ाइल के अंदर बनाने के लिए, उतने ही आपको बनाने होते हैं। इसमें यहाँ पर 10 दिए हुए थे तो इसने 10 बनाए हुए हैं। सेकेंड ईयर में तो ज़्यादा ही बनाने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में। जैसे जो मेरी वाली यूनिवर्सिटी थी उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर हमको 10 लेसन प्लान बनाने थे, सेकेंड ईयर के अंदर हमको 25 लेसन प्लान बनाने थे, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, वो आप देख लेना आपको कितने बनाने हैं। बाकी 10 तो आपको इस फाइल से मिल जाएंगे। बाकी की यदि आपने 10 भी बना लिए ना, तो आगे के आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे किस तरीके से टॉपिक लेना है। थोड़ा सा आप इसमें समझने की कोशिश करिएगा बस। नाउ लेसन प्लान नंबर 6, और यहाँ का टॉपिक है आपका पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। इसमें ये वाला टॉपिक लिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो में पूरा एक एक पेज अच्छे से दिख रहा होगा। जो भी आपके बीएड के साथ के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से इस वीडियो को देखकर अपनी जो लेसन प्लान की फ़ाइल है वो बना लें। और ये जो शामपट कार्य है उसमें आप ब्लैक पेज ब्लैक चार्ट पेपर या फिर वाइट चार्ट पेपर, इन दो का ही यूज़ करें। इसके अलावा यदि कोई ऐसा टॉपिक आता है मतलब जिसमें डायग्राम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो आप कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितने अच्छे से ये ब्लैक बोर्ड वर्क को डेकोरेट करते हैं। तो आप कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब ये इसमें मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना, ये अवस्थाएं वाला है ना। तो अवस्थाएं वाले में पहला हो गया इसमें द्रव अवस्था, 3 टॉपिक लेने थे ना अंदर सब टॉपिक। सेकंड हो गया ठोस अवस्था, थर्ड हो गया गैस अवस्था। एज इट इज़ बस छाप देना आपकी जो लेसन प्लान की फाइल है उसके अंदर। ठीक है, नाउ यहाँ पे लेसन प्लान नंबर 7 है आपका। इसमें हमने टॉपिक लिया है वायु प्रदूषण। इसी तरीके से वही पैटर्न सेम है, बस जो अंदर की थ्योरी है वो चेंज है। ठीक है, यदि आपको हो सकता है वीडियो में वर्ड्स क्लियर ना दिख रहे हो, ब्लर ब्लर सा दिख रहा हो ना, तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लेना जिससे आपको एक एक पेज का एक एक वर्ड अच्छे से दिखे और आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें या लिख सकें अपनी लेसन प्लान की फाइल में अच्छे से देख के। इसके अलावा फिर भी कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी आपको कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी आपके डाउट्स होंगे उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण समझाया हुआ है डायग्राम के ज़रिए। शामपट कार्य, ये शामपट कार्य में ज़रूर बनाना है आपको, ये अलग से पेपर चिपका के। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो आपका फाइल है उसी पर ही लिख दिया। कुछ जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो तो इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है लिख दिया तो लिख दिया, वरना शामपट कार्य में आपको अलग से पेपर चिपका कर ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि वो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है कि आप ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेंगे, तो वो आपको अलग से ही एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड टॉपिक हो गया इसमें वायु प्रदूषक के जो उपाय हैं वो भी। फिर इसमें मूल्यांकन प्रश्न हो गया और ये गृह कार्य है। ठीक है, लेसन प्लान नंबर 8 है यहाँ पर आपका टॉपिक है इसमें अम्ल क्षार, एसिड बेस वाला। अब इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी होगी, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आप ये क्लास लिखते हैं ना यहाँ पे कक्षा एवं वर्ग, तो ये क्लास के अकॉर्डिंग ही आपका जो चैप्टर का टॉपिक है वो होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर क्लास तो लिख दें कोई सी भी 6th 7th, और ये जो आपका अम्ल क्षार वाला टॉपिक है तो वो आपका 8th क्लास में है, तो इस तरीके से लेवल के अकॉर्डिंग ही क्लास का वो नेम डालिएगा। जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं ना, तो वो टॉपिक किस क्लास के अंदर आता है उस क्लास का यहाँ पर। वैसे तो इतना गौर नहीं करेंगे टीचर, लेकिन इतना आपको भी थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि टॉपिक आप ले रहे हैं 7th 8th क्लास के लेवल का और यहाँ पर क्लास डाल दे 3rd 4th, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे तो बीएड के लिए क्लास ही 6 से ऊपर स्टार्ट होती है, 6 7 8 9 10th, इनमें से ही आप क्लास चूज़ कर सकते हैं और इन्हीं के ही टॉपिक से आपको लेसन प्लान की फाइल बनानी होती है। बच्चों वाले टॉपिक्स नहीं लेने होते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो केमिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा छोटा मोटा सा टॉपिक ले लिया ईजी सा, तो फिर वो उसमें आप अंदर जो सब पॉइंट्स होते हैं ना 3, वो बना भी नहीं पाओगे पूरे। तो टॉपिक थोड़ा ऐसा ही लीजिएगा जिसमें आप अंदर सब पॉइंट्स 3 बना सकें। अब जैसे जिस लड़की की प्रैक्टिकल फाइल है, आई मीन लेसन प्लान की फाइल है, उसमें इनसे बोला गया था कि आपको अंदर 3 सब टॉपिक्स बनाने हैं। कुछ में हो सकता है एक ही टॉपिक दें, जैसे आपने जो भी टॉपिक चूज़ करा है लेसन प्लान के लिए। जैसे यहाँ पर आपका ये स्टार्ट हो गया ना लेसन प्लान नंबर 9, लेसन प्लान नंबर 9 यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसमें टॉपिक है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को आपको यदि आपसे ऐसे नहीं बोला कि अंदर आपको 3 सब टॉपिक बनाने हैं, तो आप केवल एक टॉपिक भी इसका लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर ये वाला पेज, इसमें ये जो लिखा हुआ ना प्लास्टिक के गुण, तो केवल आप बस इतना सा लिख के और फिर लास्ट में जो लास्ट वाला पेज आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन वाला, होमवर्क वाला, उसको भी लिख सकते हैं। क्योंकि सॉरी लास्ट इसका यहाँ नहीं होगा, हाँ यही है, सही है, लास्ट इसका यहीं पर है। क्योंकि ये जो विकासात्मक प्रश्न है ये सेकंड टॉपिक का स्टार्ट होगा। यहाँ पर सेकंड टॉपिक लिखा नहीं इसने, नेक्स्ट पेज पर लिखा है सेकंड टॉपिक, ये रहा, ये है इसका सेकंड टॉपिक प्लास्टिक और पर्यावरण। फिर थर्ड टॉपिक, ये हैं इसके सब टॉपिक्स। तो इस तरीके से हर जो लेसन प्लान के चैप्टर लिए हैं उनके 3-3 सब टॉपिक्स इस फाइल के अंदर बनाए हुए हैं। यदि आप ओनली 2 सब टॉपिक्स बनाना चाहते हैं तो ओनली 2 सब टॉपिक्स भी बना सकते हैं। यदि एक ही बनाना चाहते हैं तो एक भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके कॉलेज वालों पर डिपेंड करेगा। यदि उन्होंने बोला है कि 3 ही बनाने हैं तो 3 ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ आप पूछ लेना कि अंदर सब टॉपिक्स कितने बनाने हैं, यदि आपके कॉलेज वालों ने आपको लेसन प्लान की फाइल दी है बनाने के लिए तो। फिर नेक्स्ट है आपका लेसन प्लान नंबर 10 लास्ट। इसमें आपका टॉपिक है संश्लेषित रेशे।
फाइबर वाला टॉपिक लिया हुआ है इसमें। फिर ये इसकी टेबल बना दी उसी तरीके से। लास्ट इसमें शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, और ये ज़रूर है, ये टेबल आपको ज़रूर बनानी है प्रस्तावना वाली, ठीक है। सभी में आपने देखी होगी ये चीज़। ये टेबल इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इसी से आपका जो आगे का टॉपिक आपको किस तरीके से पढ़ाना है वो डिफाइन होता है। जब आप एक्चुअल में आपका लेसन प्लान देने जाओगे ना क्लास में, मुझे पता है बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें बीएड के लिए ओनली आप डोनेशन दे देते हैं, घर बैठकर अपनी बीएड करते हैं पूरी। आपको कुछ भी लेसन प्लान देने नहीं जाना होता, ना ही आप कोई जो लैब का वर्क होते हैं वो करते हैं, आप ओनली फाइल भर के जमा करा देते हैं। तो उन कॉलेजेस की तो बात नहीं कर रही। बाकी जिन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है बीएड करने के लिए, जो स्टूडेंट्स बीएड की पढ़ाई करते हैं कॉलेज में जाकर, उनको वहाँ पर जब लेसन प्लान देते हैं तब उनको पता चलता है कि उन्होंने जो ये लेसन प्लान बनाया हुआ है, जो ये फाइल बनाई हुई है, वो एक्चुअल में उसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है ना इस लेसन प्लान फाइल के अंदर, इसी तरीके से आपको एक्चुअल क्लास में पढ़ाना होता है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के सामने आपको कोई भी एक टॉपिक, जैसे आपका केमिस्ट्री का लेसन प्लान हुआ तो आपको कोई भी एक टॉपिक चूज़ करके उसे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। जिस तरीके से आपने लिखा हुआ है ना, ठीक उसी तरीके से वही क्वेश्चन पूछकर, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको आपको याद करके जाना पड़ता है पूरा, और फिर इसको प्रेजेंट करना पड़ता है स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है। तो ये हो गए आपके यहाँ पर पूरे 10 लेसन प्लान कंप्लीट। अब यदि आपकी जो लेसन प्लान की फाइल है उसमें लास्ट में ये पेजेस दिए हुए हैं, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं भरने के लिए, तो आप इनको भर सकते हैं। यहाँ पर इकाई परीक्षा है, ये इकाई परीक्षा डिज़ाइन, इस तरीके से टेबल बनानी है। उद्देश्यों पर भार, उप इकाई पर भार, प्रश्नों पर भार। अब ये है आपका पेपर पैटर्न। आपने टॉपिक्स पढ़ा दिए सारे, इसके बाद जब इसमें पेपर बनाते हैं ना, इकाई परीक्षा यानी यूनिट एग्ज़ाम, जो यूनिट एग्ज़ाम आप लेते हैं स्टूडेंट्स की, उसका पैटर्न इसमें बनाना पड़ता है। देन ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। तो यदि ये पेजेस आपकी लेसन प्लान की जो डायरी है, जो फाइल है, उसमें दिए हुए हैं, तो आप इन पेजेस को भी भर सकते हैं इस अकॉर्डिंग। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने दिखाए हुए ना, इसमें से देखकर आप इन पेजेस को भी भर सकते हैं। और बाकी यदि नहीं है, ओनली लेसन प्लान ही लिखने हैं, तो वो तो आपके वही कंप्लीट हो चुके हैं 10। इनको आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी जो फाइल है, आपकी डायरी है, उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड है, इस तरीके से टेबल बनी हुई है टेस्ट पेपर की, ब्लूप्रिंट की, तो आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से भर के, वरना अलग से आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में मार्किंग स्कीम हो गई, क्योंकि ये डायरी किस तरीके से, पहले आपने पूरा 10 लेसन प्लान पढ़ा लिया, ठीक है, उसके बाद बच्चों का टेस्ट लिया, जो यूनिट टेस्ट लिया, उसका पेपर किस तरीके से बनाया, ब्लूप्रिंट कैसे बनाया, फिर मार्किंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी, फिर ये प्रश्न विश्लेषण यानी उनका एनालिसिस करा कि कितने तो ज्ञानात्मक हैं, कितने भावात्मक हैं, कितने प्रयोगात्मक हैं, कितने कौशलात्मक हैं। इस तरीके से पेपर आपने किस तरीके से सेट करा, प्रश्नों को डिवाइड किस तरीके से करा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बीएड के अंदर। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना बीएड के, वही ये सब चीज़ें समझ पा सकते हैं कि एक्चुअल में क्या लिखा गया है और इनका क्या रोल है टीचिंग में। बाकी जो घर बैठकर बीएड कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ें समझ में भी नहीं आने वाली, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लास्ट यहाँ पर ख़त्म होता है छात्राओं की उपलब्धियों पर प्रतिक्रियाएं निदानार्थक, यानी इसमें जो भी स्टूडेंट्स की यदि कोई प्रॉब्लम आती है टॉपिक्स को समझने में, तो वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई और हमने ये उपाय करें उनको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपकी ये पूरी केमिस्ट्री के लेसन प्लान की फ़ाइल कंप्लीट होती है। इसके बाद इस लेसन प्लान फाइल को देखने के बाद आपको और कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, जितना मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है उतना आपको एज इट इज़ छाप देना है, ठीक है। I hope this video is helpful for you. Please share this video to more B.Ed students. So जो भी अपनी लेसन प्लान की फाइल बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो में से देखकर बना सकें। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.